जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 13 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जोमैटो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? आंसर हो जाएगा शाहरुख खान। यानी कि जो शाहरुख खान है वो जोमैटो के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। तो इसकी अभी हाल ही में घोषणा की गई है जोमैटो कंपनी के द्वारा। जोमैटो की बात करें तो इसकी स्थापना 2008 में हुई थी और दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा ने इसकी स्थापना की थी। और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। और यह ऑनलाइन फूड डिलीवरी की सेवा प्रदान करता है। इसके अलावा रेस्टोरेंट डिस्कवरी का भी ये काम करता है। जोमैटो की पेरेंट कंपनी का क्या नाम है? इटरनल नाम है। इस बात को भी आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। कुछ और इम्पोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस करते हैं जो कि 2025 में नियुक्त किए गए हैं। जैसे टीसीएल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा, ऑडी इंडिया के नीरज चोपड़ा, वोग आईवियर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहिद कपूर इंडिया में, ओकले के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शुभमन गिल, और यूरेका फोर्ब्स की ब्रांड एम्बेसडर बनी है श्रद्धा कपूर। कर्नाटका सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है तमन्ना भाटिया। ड्रीम्स टेक्नोलॉजी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है कृति सेनन। एल एंड टी फाइनेंस लिमिटेड की जसप्रीत बुमराह है। और गोई बीबो के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत और स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जसप्रीत बुमराह है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन अलर्ट किसने शुरू किया है? आंसर हो जाएगा बीएसएफ, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन अलर्ट अभी हाल ही में शुरू किया गया है। तो भारत पाकिस्तान सीमा पर राजस्थान वाले क्षेत्र में बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल के द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2025 से पहले ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया है। यह जो अभियान है या यह जो ऑपरेशन है यह 11 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त 2025 तक चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य ये है कि जो भारत पाकिस्तान की सीमा है उससे घुसपैठ को रोकना, तस्करी को रोकना और भारत पाकिस्तान की सीमा को मजबूत करना, उसकी रक्षा करना इसका उद्देश्य है। बीएसएफ की बात करें तो 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसका काम है भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी करना। वर्तमान में इसके डीजी हैं दलजीत सिंह चौधरी। यहाँ पर एक ऑपरेशन की बात हुई है तो चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट ऑपरेशन डिस्कस करते हैं। तो ऑपरेशन महादेव की बात करें तो पहलगाम हमले के आतंकवादियों को मार गिराने के लिए भारतीय सुरक्षा बलों के द्वारा ये चलाया गया था। ऑपरेशन शिवा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड में पाखंडियों पर शिकंजा कसने के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ये अमेरिका ने चलाया था ईरान के जो परमाणु प्रतिष्ठान थे उनको निशाना बनाने के लिए। ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था संघर्ष प्रभावित ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए, ये भारत के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस 3 चलाया गया था इजराइल के खिलाफ ईरान ने। ऑपरेशन ओलिविया दोस्तों ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण में भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा चलाया गया था। यानी कि जो ओलिव रिडले कछुए हैं उनके संरक्षण के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ये चलाया गया था। ऑपरेशन नादेर जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान था ये। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और पीओके में भारत द्वारा जवाबी हमला दिया गया था इस ऑपरेशन के तहत। ऑपरेशन ब्रह्मा की बात करें तो भूकंप प्रभावित म्यांमार के लिए भारत के द्वारा ये चलाया गया था। ऑपरेशन राइजिंग लाइन ईरान के खिलाफ इजरायली सेना के द्वारा चलाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जो हाल फिलहाल में चलाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए गरुड़ दृष्टि को लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो गरुड़ दृष्टि को किसने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसकी लॉन्चिंग नागपुर में जो महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस जी उनके द्वारा की गई है। अच्छा, ये जो गरुड़ शक्ति पहल शुरू की गई है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जो सोशल मीडिया है उस पर जो आपराधिक गतिविधियां होती हैं उनको रोकना। यानी कि जो साइबर फ्रॉड के अपराध होते हैं उसको रोकने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए गरुड़ दृष्टि पहल शुरू की गई है। और इसके तहत क्या होता है कि जो आपराधिक गतिविधियां होती हैं उनको रोका जाता है, उन पर एक्शन लिया जाता है।
तो अब तक लगभग 30,000 पोस्ट की जांच की गई है, जिनमें से 650 आपत्तिजनक पोस्ट हटाई गई है। तो इस प्रकार की पहल शुरू की गई है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा। अब बात हुई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। जैसे महाराष्ट्र ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों की समान शिक्षा के लिए दिशा अभियान शुरू किया है। 7 अगस्त को अब महाराष्ट्र में सतत कृषि दिवस मनाया जाएगा। महाराष्ट्र ने पशुधन और मुर्गी पालन को अभी हाल ही में कृषि का दर्जा दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है, यानी कि महाराष्ट्र का जो राज्य उत्सव बना है, ये गणेश उत्सव बना है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए अभी हाल ही में समझौता किया है। और महाराष्ट्र ने डीपीएस फ्लेमिंगो झील को संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। तो ये है महाराष्ट्र से रिलेटेड करंट अफेयर्स। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि महाराष्ट्र के वर्तमान में गवर्नर कौन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, किस देश ने बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA को एक आतंकी संगठन घोषित किया है? आंसर हो जाएगा इसका अमेरिका। तो दोस्तों, अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA और इसकी सुसाइड विंग मजीद ब्रिगेड को आधिकारिक रूप से विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया है। इससे पहले 2019 में BLA को स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में रखा गया था। अब इसे विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया गया है अमेरिका के द्वारा। देखिए, इससे पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को ब्रिटेन, चाइना, ईरान और यूरोपीय यूनियन सहित कई देशों ने एक आतंकी संगठन घोषित किया था। अब अमेरिका ने भी इसे एक आतंकी संगठन घोषित किया है। बात करते हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की, तो इसकी स्थापना सन 2000 के आसपास हुई थी। और ये जो आर्मी है या ये जो संगठन है, ये पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग कर रहा है। उसके लिए ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लड़ रही है। ठीक है, तो क्या होता है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा जो पाकिस्तान की आर्मी है और जो चाइना के प्रोजेक्ट है, उन पर हमला किया जा रहा है और ये बलूचिस्तान के आज़ादी की मांग कर रहे हैं। अब हम समझते हैं कि ये बलूचिस्तान है कहाँ। तो यहाँ पर आप पाकिस्तान का मैप देख पा रहे हैं। ये जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये है बलूचिस्तान। तो इसी की आज़ादी की मांग की जा रही है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा। देखिए, अगर कभी बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होता है, तो ये हमारे राजस्थान के बराबर होगा, यानी कि जितना हमारा राजस्थान का एरिया है, लगभग उतना ही एरिया बलूचिस्तान का है। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। बलूचिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान का एक स्टेट है जिसकी राजधानी क्वेटा है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला ड्रोन के जरिए कृत्रिम बारिश का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा इसका जयपुर में। ठीक है, तो राजस्थान के जयपुर में देश का पहला ऐसा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जहां पर ड्रोन के माध्यम से आर्टिफिशियल बारिश की जा रही है। ठीक है, तो जयपुर के रामगढ़ बांध इलाके में देश का पहला ड्रोन के जरिए कृत्रिम बारिश का पायलट प्रोजेक्ट अभी हाल ही में शुरू किया गया है। तो इस प्रोजेक्ट में ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का इस्तेमाल करके बादलों में क्लाउड सीडिंग तकनीकी लागू की जा रही है। और यह पहल राजस्थान सरकार और अमेरिकी बेंगलुरु स्थित टेक्नोलॉजी कंपनी जेन-एक्स AI के द्वारा चलाई जा रही है। यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें राजस्थान सरकार है और जेन-एक्स AI ये दोनों शामिल हैं और इसी के द्वारा ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसमें किया जा रहा है कि ड्रोन के द्वारा बादलों में सोडियम क्लोराइड जैसे रसायनों का छिड़काव किया जा रहा है। इसके बाद यानी कि इस छिड़काव के बाद जो जल कण है उनका संघनन होता है और फिर बाद में बारिश होती है। तो इस प्रकार की प्रोसेस हो रही है जयपुर में। दोस्तों, यहाँ पर एक प्रथम घटना की बात हुई है, तो 2025 की कुछ प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं। जैसे किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पंजाब। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? गुजरात में। और पहले शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप के विजेता कौन है? मैग्नस कार्लसन। सरकारी कर्मचारियों के लिए सबैटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? सिक्किम। हिंदी में MBBS कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज कौन बना है? जबलपुर।
यानी जबलपुर में ऐसा कॉलेज स्थापित होगा जो हिंदी में एमबीबीएस करवाएगा। भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत कौन बना है? आईएनएस निस्तार। टेस्ला का पहला भारतीय शोरूम कहां पर स्थापित किया गया है? मुंबई में। भारत का पहला एआई प्लस कैंपस कहां स्थापित किया जाएगा? आंध्र प्रदेश के अमरावती में। अगला क्वेश्चन है, दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज किस राज्य में की गई है? तो इसकी खोज तेलंगाना राज्य में की गई है। तो दोस्तों अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य का जो कोमराम भीम आसिफाबाद जिला है, उसमें जो कागज नगर वन प्रभाग है, उसमें एक दुर्लभ प्रकार का मशरूम पाया गया है जिसका नाम है ब्लू पिंक गिल। तो यह मशरूम मुख्य रूप से न्यूजीलैंड में पाया जाता है, जो कि वहां के नोटों में भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब ये तेलंगाना के कोमराम भीम आसिफाबाद जिले में पाया गया है। इसे स्काई ब्लू मशरूम भी कहा जाता है। आकार में यह बहुत ही छोटा होता है और संपूर्ण इसका जो पूरा रंग होता है वो नीला रंग होता है। ठीक है, यहाँ पर आप इसे देख भी सकते हैं। तेलंगाना की बात करें तो इसका गठन 2 जून 2014 को हुआ था और जब इस राज्य का निर्माण हुआ था तब यह भारत का 29वां राज्य बना था। राजधानी क्या है इसकी? हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं ए रेवंत रेड्डी जो कि कांग्रेस के हैं। राज्यपाल हैं जिष्णु देव वर्मा। विधानसभा की 119, लोकसभा की 17 और विधान परिषद की यहाँ पर 40 सीटें हैं। यहाँ की प्रमुख नदियां हैं गोदावरी और कृष्णा। तेलंगाना की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने कुल 27 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं? 27 मेडल। ठीक है, ये जो प्रतियोगिता थी ये बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई थी। 10 दिनों तक इसका आयोजन हुआ है। भारत ने 27 मेडल जीते हैं जिसमें अंडर 19 में 14 है और अंडर 22 में 13 मेडल जीते हैं। भारत की जो अंडर 19 टीम थी उसमें कुल मिलाकर के जो 14 मेडल थे उसमें 3 गोल्ड, 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल थे। गोल्ड जीता था निशा ने, मुस्कान ने और राहुल ने। और अंडर 22 टीम की बात करें तो भारत ने कुल मिलाकर के 13 मेडल जीते थे जिसमें 1 गोल्ड, 4 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज मेडल थे और इसमें गोल्ड जीता था रितिका ने। ठीक है, इस पॉइंट को जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को हर साल विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी और इस दिन का जो उद्देश्य है वो है हाथियों का संरक्षण करना और उनके प्रति अवेयरनेस बढ़ाना। दोस्तों 2025 की जो थीम है वो है ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू हेल्प एलिफेंट्स। तो इस थीम को भी आप नोट कर सकते हैं। अगस्त माह के प्रमुख दिवस एक बार रिवाइज कर लेते हैं, वैसे हमने कल भी रिवाइज किए थे, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 अगस्त को विश्व फेफड़े के कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस, 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस और 10 अगस्त को ही विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस, 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस, 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस भी मनाया जाता है। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट किस देश के सेना प्रमुख हैं जो भारत की यात्रा पर आए हैं? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के जो सेना प्रमुख हैं लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट, तो वो 11 से 14 अगस्त 2025 तक भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए हैं और इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच के जो संबंध है उनको मजबूत करना। देखिए दोस्तों, उन्होंने यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट ने भारत के जो सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी जी, उनसे भी मुलाकात की है। तो यह यात्रा दोनों देशों के बीच सैन्य से सैन्य संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो राजधानी इसकी कैनबरा है। वर्तमान में यहाँ के पीएम है एंथनी अल्बनीज। करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में वर्धा क्षेत्र को शेरों का दूसरा आवास घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा गुजरात। तो दोस्तों अभी 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस या वर्ल्ड लायन डे सेलिब्रेट किया गया है।
तो इस दिन जो गुजरात के सीएम हैं भूपेंद्र भाई पटेल, उन्होंने 179 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। और इसी दौरान उन्होंने ये भी बताया है कि गुजरात का जो वर्धा क्षेत्र है, ये शेरों का दूसरा आवास घोषित किया गया है। अभी तक गिर राष्ट्रीय उद्यान में जो एशियाई शेर थे वो पाए जाते थे, लेकिन अब गुजरात के वर्धा क्षेत्र में भी एशियाई शेर पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से 143 सालों के बाद वर्धा डूंगर शेरों की प्राकृतिक वापसी हुई है, यानी कि 143 सालों के बाद यहाँ पर जो एशियन शेर हैं वो आए हुए हैं, यानी कि इनको यहाँ पर संरक्षित किया जाएगा। एशियाई शेर केवल भारत के गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखिए 2025 में 16वीं एशियाई शेर जनगणना हुई थी, जिसमें ये बताया गया है कि जो गुजरात में जो शेरों की संख्या है वो 674 से बढ़ करके 891 हो गई है। तो वर्तमान में एशियाई शेरों की संख्या कितनी है? 891। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि वर्तमान में भारत का टाइगर स्टेट कौन है। दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके आपको इंस्टॉल कर लें, तो यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक और मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर ही मिलेगी। स्टडी करके ऐप पर जो कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा, तो इस बैच को ज्वाइन कर लें। अच्छा, अभी एक ऑफर चल रहा है जिसमें आपको एक कूपन कोड यूज करना है जिसका नाम है राखी 500। तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 3 साल की है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जीके जीएस कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा, तो इसको भी प्राप्त कर लें। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। किस राज्य में महिलाओं के लिए नारी अदालत शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। छोटा भीम की नई कॉमिक श्रृंखला किस मंत्रालय के प्रकाशन विभाग के द्वारा लॉन्च की गई है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। हिरोमासा कुराकावा किस देश के मुक्केबाज थे जिनका निधन हो गया है? जापान। तमिलनाडु की नई राज्य शिक्षा नीति 2025 में किस भाषा को अनिवार्य नहीं किया गया है? हिंदी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन सेवा का उद्घाटन किसके बीच किया है? नागपुर पुणे। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त। ऋषभ यादव ने विश्व खेल 2025 में किस खेल में पहला मेडल जीता है? तीरंदाजी पुरुष कंपाउंड। हाल ही में किस विधानसभा में अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया गया है? दिल्ली। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को अपना पहला विदेशी रेल प्रोजेक्ट ऑर्डर किस देश से प्राप्त हुआ है? मलेशिया। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान डिस्कस करेंगे, जैसे मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा है। उत्तराखंड में जिम कार्बेट, राजाजी, नंदा देवी फूलों की घाटी। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन और गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है। असम में काजीरंगा, मानस, डिब्रू सैखोवा है। गुजरात में गिर मरीन राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में रणथंभौर और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। लद्दाख में हेमिस है, ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कर्नाटका में बांदीपुर और बन्नेरघट्टा है। केरल में पेरियार, साइलेंट वैली और एराविकुलम है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान है। और ये साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान है, ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। महाराष्ट्र में है ताड़ोबा, संजय गांधी और गुगामल। मणिपुर में है केबुल लामजाओ, और जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि सबसे पुराना वेद कौन है, तो वो है ऋग्वेद। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर ऋग्वेद बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, तो यहाँ पर मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी। 2024 और 2025 की जो मंथली करंट अफेयर्स की बुक है उसका पैकेज भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। और दोस्तों, आपको ऐप पर जीके जीएस की ये सभी ई बुक मिल जाएंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इनको प्राप्त कर लें। और ऐप पर जाकर के डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी दे सकते हैं, टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर। और यहाँ पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट भी मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।